स्नेह की प्रविचारणा। प्रविचारणा मतलब जब कोई व्यक्ति सिर्फ घी है, महातिकता है, जब वो प्लेन आता, क्योंकि हमें भाई उसका संशोधन करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, विविध प्रकार की कल्पना, जिसको आप कहते हैं प्रिपरेशंस, फूड प्रिपरेशन, वो बना के देनी पड़ती है। लेकिन स्नेह की प्रविचारणाओं में प्राथमिक कल्पना क्या है पता है? स्नेह की प्राथमिक कल्पना क्या है? अच्छा। बिल्कुल सही। स्नेह की जो, ये पूछता है, हाँ ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, स्नेह की प्राथमिक कल्पना है अच्छपे। अच्छपे का मतलब होता है प्लेन घी पिलाना। मतलब पंचतिक्त घी है अगर किसी को 20 ml, या फिर जितना डोज हो, 20 ml, 30 ml, 50 ml, 100 ml, वो देना। प्लेन, हाँ, सिर्फ और सिर्फ घी पिलाना, उसको हम कहते हैं अच्छपेय। और यही सबसे श्रेष्ठ है। प्रविचारणा की बात की जाए तो प्रिपरेशंस अलग अलग टाइप की जो बताई गई है, 24 और 64, 64 रस के अनुसार है। मतलब अलग अलग टेस्ट, किसी को मीठा पसंद है, किसी को खट्टा, किसी को कड़वा, किसी को तीखा, वैसा करके आप देख सकते हो। तो ये क्या हो गया टोटल, 24 और 64, 64 भेद। इन 24 कल्पनाओं में जो आचार्य चरक की 24 कल्पना है, इसमें जो मुझे मिला कि एक क्वेश्चन है, मंड और कवल का वर्णन नहीं है। मंड और कवल नहीं है, ये लिख लेना। आचार्य चरक की 24 प्रविचारणाओं में मंड और कवल का उल्लेख नहीं किया गया। बाकी उन्होंने 64 प्रकार की रस के बेस पे भी की, आचार्य वाग्भट ने भी वही किया। आचार्य काश्यप ने स्नेह की टोटल 20 प्रविचारणाएं, मतलब वो 20 ही प्रिपरेशन फूड आइटम्स बना पाए, है ना। जैसे पनीर की आइटम है तो भाई काजू पनीर बनता है, पालक पनीर बनता है, मटर पनीर बनता है, वैसे ही ये स्नेह की 24 प्रविचारणाएं हैं, अलग अलग प्रिपरेशन, और 64 है रस के अनुसार, है ना। अब आप मटर पनीर बनाओ, तीखा ही बनता है, स्पाइसी बनता है, खट्टा ही बनता है, मीठा ही बनता है, वट एवर जैसा आप बनाना चाहो, यही यहाँ पे बताया गया, यही आपको याद रखना है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग, स्वेदन की बात करते हैं। स्वेदन में देख रहे हो यहाँ पर स अग्नि स्वेद और निरग्नि स्वेद, दो चीजें बताई। स अग्नि मतलब जिसमें डायरेक्ट फायर, आग का यूज किया जाता है। तो आचार्य चरक ने 13, ठीक है। निरग्नि स्वेद जहाँ पे अग्नि का प्रयोग नहीं किया जाता, निरग्नि स्वेद में आप देखोगे आचार्य चरक और एज वेल एज अष्टांग हृदय, यहाँ पे अष्टांग हृदय ऐड कर लेना, दोनों जन ने 10। आचार्य सुश्रुत के 7 ही है, 8 नहीं है, गलत लिखा है यहाँ पर, आपकी बुक में सही लिखा है 7, ठीक है। अष्टांग संग्रह 11, ओके, ऐड कर लेना। और अष्टांग हृदय 10 ऑलरेडी मैंने बताया, वो आपको याद रखना है। भेल के साग्नि स्वेदन 8 है, काश्यप और भेल अलग है दोनों दो के, लेकिन संख्या एक है, दोनों जन ने 8 8 बताई हुई है, ठीक है। और एक आचार्य हारित है, वो हर जगह हमारा कॉन्सेप्ट खराब करते हैं। इन्होंने 7 प्रकार के अग्नि श्वेत बताए, ओके। अग्नि श्वेत 7 प्रकार के हारित थे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, सिरोरोग की बात करते हैं। सिरोरोग में आप देख रहे हैं यहाँ पर आचार्य चरक 5 प्रकार के सिरोरोग बताए, वातज, पित्तज, श्लेष्मिक, सन्निपातज और कृमिज। ये कृमिज ना, जिसकी वजह से एपिलेप्सी टाइप सिम्टम्स आते हैं, इसका एक पेशेंट देखा हुआ था मैंने, और ट्रीट भी किया उसको, सही हुआ, बच्चा था छोटा सा। फर्दर देख रहे हो आचार्य सुश्रुत के सिरोरोग देखोगे 11 बताए गए। आचार्य सुश्रुत के सिरोरोग 11, वातज, पित्तज, कफज, धाव भेदक, संखक, ये आपको याद रखना है। और साथ में यहाँ पर रक्तज ऐड कर लेना है। क्या ऐड करना है? रक्तज।
ये नाम है, इसको आपको ऐड कर लेना है। आचार्य वाग्भट की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं आचार्य वाग्भट ने क्या किया, अष्टांग हृदय ने अनंतवात और क्षयज न मानकर कंपवात माना। बस समझ में आई? क्या किया उन्होंने? अनंतवात और क्षयज को न मानकर कंपवात माना। तो 11 - 2 9 हुए, लेकिन 9 में फिर एक जोड़ दिया कंपवात, तो क्या हो गया? 10 हो गया। इसलिए इनके 10 बताए गए। बाकी है यही, है ना। अन्य तो बात कहाँ की व्याधि है? किसी को मालूम है? अन्य तो बात कहाँ की व्याधि की? नेत्र रोग है, बिल्कुल सही कह रहे हो। नेत्र के किस भाग की व्याधि है? बिल्कुल सही कहा आपने, नेत्रगत व्याधि है, लेकिन नेत्र में भी कहाँ पर? संधि है, वर्त में है, शुक्ल है, दृष्टि है, कहाँ की व्याधि है? वर्तमान सर। वर्तमगत नहीं। बताओ कहाँ की व्याधि है अन्यतोवात? क्योंकि एग्जाम में अनंतवात और अन्यतोवात है ना, हमेशा पूछ के कंफ्यूज किया गया है। एनीवन? सर्वगत सर। वेरी गुड, सर्वगत। तो इसको लिख लेना, अन्यतोवात क्या है? सर्वगत नेत्रगत व्याधि या फिर सर्वगत नेत्र रोग है। ये बताने का मेरा इंटेंशन यही है क्योंकि दोनों एक साथ पूछे गए हैं और हम लोगों ने भी एग्जाम में ये चीज फेस की, आपके टाइम पे भी आ ही रही है ये। तो बार बार कंफ्यूजन अनंतवात अन्यतोवात में होता है, पूछा जाता है ये हर बार ये क्वेश्चन। तो इसमें गलती नहीं करनी है हमें, क्योंकि बेसिक्स है, इतना पता होना चाहिए। भी गलत करोगे तो काफी पीछे जाओगे, क्योंकि बाकी सबका तो सही होगा ना ये। अगला देख रहे हो, हृदरोग की बात की जा रही है, तो आचार्य चरक के 5 हृदरोग है, वातज पित्तज कफज सन्निपातज और कृमि हाईलाइट कर लेना, है ना। सुश्रुत के 4 बताए गए, सन्निपातिक नहीं माना है। तो सिर्फ 4 भी याद रखोगे तो भी बहुत है, उसमें काम चल जाता है। प्रमेय पीड़िका की बात करते हैं, एक बेसिक या फिर हम कह सकते हैं एक अच्छा क्वेश्चन है, जो प्रमेय पीड़िका से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं और आते रहे हैं। तो प्रमेय पीड़िका की बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले आचार्य चरक की जो 7 है ना, हम उसकी बात करते हैं। तो इसमें कफज 3 पित्तज 4 है। तो हम लोग इसको याद करते हैं, सकजा सवी अवी, है ना। सरसपिका, कच्छपिका और जालिनी कोड है। ये दुसाध्य है, क्योंकि यही क्वेश्चन ही पूछता है। दुसाध्य मतलब जो कष्ट से ठीक हो, बहुत ही मेहनत करने, है ना। और सवी अवी, मैं ये ऊपर ही लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये साध्य है। सवी अवी का मतलब यहाँ पर हो गया सरसपिका, विद्रधि, अलजी और विनता। ये क्या है? साध्य है। ये कोडिंग है, इस तरह से आप दूसरा भी कोड बना सकते हो, बट मुझे लगता है ये ज्यादा सरल है। आप इसको याद कर सकते हो। सज्जा मतलब सरसपिका, कच्छपिका और जालिनी। अब देखो, कोई बिना चरक संहिता पढ़े अगर पारीख पढ़ेगा ना, उसको हार्ड लगेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत बेस तो आपके पास होना चाहिए, तभी आप इन चीजों को समझ पाओगे।
आचार्य सुश्रुत ने प्रमेय पीड़िका के 10 भेद, आचार्य वाग्भट ने भी 10 भेद बताए। आचार्य काश्यप ने 8 बताए, चरकों के 7 प्लस अरुणसिका ऐड कर दी। भोज ने 9 बताया, ये 8 प्लस कुलत्थिका बता दी। तो कौन कौन सी एक्स्ट्रा बताई चरक से? चरक के 7 प्लस कुलत्थिका और अरुणसिका, ऐसे भी पूछ सकता है, तो हमें याद रखना है। आचार्य माधव की भी आप बात करोगे ना, तो उन्होंने भी 10 प्रमेय पीड़िका बताई, ये थोड़ा सा ऐड कर लेना आप लोग। और एक आचार्य भेल है, इन्होंने प्रमेय पीड़िका के 4 भेद बताए हैं, आचार्य भेल। शोथ के उपद्रव देखेंगे हम लोग, तो शोथ के उपद्रव आप देख रहे हो, आचार्य चरक के 7, आचार्य सुश्रुत 9। आचार्य सुश्रुत के जो 9 है, 7 प्लस हिक्का और कास ऐड कर दिया, हिक्का और कास को ऐड करके 9 बना दिया। ठीक, ये आप वहां पर लिख लीजिए। आते हैं अंतर्विद्रधि के स्थान देखते हैं। अंतर्विद्रधि मतलब एब्डोमिनल, इंट्रा एब्डोमिनल ट्यूमर्स जिसको कहते हैं हम लोग, है ना, या फिर इंट्रा एब्डोमिनल विद्रधि को अगर आप एप्सिस मानते हो तो एप्सिस काउंट कर सकते हो। तो अंतर्विद्रधि के स्थान आचार्य चरक 9 बताते हैं, आचार्य सुश्रुत ने 10 बताया। चरक से अतिरिक्त गुदा, आचार्य चरक ने गुदगत विद्रधियों को नहीं माना था, जबकि इन्होंने उसको ऐड किया हुआ, क्योंकि भाई सर्जन है, उनका काम है बताना, बताया उन्होंने, सिंपल सी बात है। नीचे आता है अग्रद्रव्य। अग्रद्रव्य मतलब यहाँ पर मेनली सिंगल मेडिसिन का उल्लेख आचार्यों ने किया हुआ है अग्रद्रव्यों में। तो आचार्य चरक ने 152 अग्रद्रव्यों का वर्णन किया। कोई बता सकता है कहां पर, किस अध्याय में? क्योंकि पूछेगा ये। सूत्र 25, उस चैप्टर का नाम है यज्ञ पुरुषी अध्याय। ऊपर ठीक है, अष्टांग संग्रह, सही बात है, आप सही कह रहे हो। अष्टांग संग्रह 155 और अष्टांग हृदय 55 बताया। ये अष्टांग हृदय का ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये उत्तर तंत्र के 40वें आखिरी अध्याय में बताया गया। उस अध्याय का नाम है वाजीकरण अध्याय। मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ, अगर सिर्फ एग्जाम में इतना भी पूछ लेना, क्योंकि लोग नहीं पढ़ते अष्टांग हृदय की, अष्टांग हृदय के किस स्थान में अग्रद्रव्य का वर्णन है, सूत्र स्थान, चिकित्सा स्थान, उत्तर तंत्र, कल्प स्थान, तो ज्यादातर लोग सूत्र स्थान मार के आएंगे। क्यों? क्योंकि कभी पढ़ा नहीं है। बट इसका आंसर आप देख सकते हो, ये उत्तर तंत्र के 40वें आखिरी अध्याय जिसका नाम है वाजीकरण अध्याय, इसको लिख लेना। 55 अग्र द्रव्यों का, 55 ओनली 55, ये उन्होंने बताया हुआ है, ये ध्यान रहना चाहिए सभी को। अष्टांग संग्रह की आप अगर बात करोगे ना, तो ये सूत्र 13 में बताया गया, सूत्र 13 अष्टांग संग्रह, अगर रेफरेंस आपको चाहिए वहां पे बताया हुआ है। 155 कल्पना की बात करते हैं, जिसको हम पंचविध कषाय कल्पना कहते हैं, आप सभी जान रहे हो। आचार्य चरक 5 प्रकार की स्वरस, कल्क, श्रुत, शीत और पांट। तो बताया गया इसमें हिम किसको कहते हैं? हिम किसका पर्याय है? क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है। शीत का सर। वेरी गुड। हिम शीत का पर्याय है। किसमें उष्ण जल का प्रयोग करते हैं? कल्क, श्रुत, शीत और पांट। उष्ण जल। फांट में सर। वेरी गुड। तो ये हमें लिख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, देखो नहीं समझ में आ रहा तो बताओ। फांट में देखो आधा अण है, उष्ण में आधा स है, तो आधा वर्ड दो ही जगह है, तो ऐसे आप पकड़ लोगे, उष्ण और फांट। सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, बाकी है ये छोटी सी चीज है, आपने कभी बनाया हो तो आसानी से। करते क्या है, जब हमारे पास क्वाथ बनाने का टाइम नहीं, डिप चाय बनाई है ना, वो फांट है। सिंपल सी बात अगर बता दूं, इतना सब समझ लो। डिप चाय, पानी गर्म किया, सीधा उसमें जो भी है चूर्ण का जो पाउडर रहता है ना, मतलब पैक,
उसको अंदर डाल दिया, 8-10 बार आपने डिप किया, रेडी हो गया। वो है फांट। ठीक। शीत में हम क्या करते हैं, रात भर जो द्रव्य है उसको मसल के अंदर छोड़ देते हैं, और उसके बाद अगली मॉर्निंग क्या करते हैं, उसको अच्छे से मसलते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, वो हो जाता है हिम या फिर शीत। श्रुत मतलब हमारा क्वाथ हो गया, है ना, श्रुत को हम क्वाथ कहते हैं। अब इसके प्रमाण की आप बात करोगे तो तोला में है 21,888। आई थिंक आप सभी को पता होगा ये क्या है, तोला। ठीक है, 21,888। आचार्य सुश्रुत ने 6 प्रकार की कल्पनाएं बताई। उन्होंने एक क्षीर कल्पना नहीं ऐड की, क्षीर पाक। जैसे अर्जुन क्षीर पाक है, रसोन क्षीर पाक है, अलग अलग क्षीर पाक, जो शतावरी क्षीर पाक है, सुगंधा क्षीर पाक, ये क्षीर पाक है। ठीक है, गोल्डन मिल्क जिसको कहते हैं आजकल, हल्दी वाला दूध, सिंपल, वो क्षीर पाक है। लेकिन उसको बनाने की विधि अलग है। आचार्य काश्यप ने 7 प्रकार के, ये इन्होंने थोड़ा सा नया दिया। इन्होंने चूर्ण और अभिसव, ये नए नाम है, इसको थोड़ा सा याद रखना। चूर्ण और अभिसव का भी उल्लेख किया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, मधु भेद देखते हैं, मधु का भेद। तो आचार्य चरक ने, इन्होंने, आप देख सकते हो यहाँ पर, भ्रामर, पौत्तिक, माक्षिक और छौद्र, ऐसे 4 प्रकार के मधु यानी हनी का उल्लेख किया। भ्रामर जो है ना श्वेत वर्णी रहता है। क्वेश्चन आए हुए हैं, थोड़ा ध्यान रखना। पौत्तिक जो है ये घृत वर्णी है। माक्षिक तेल वर्णी। और छौद्र क्या है, कपिल वर्णी। बोलोगे सर याद कैसे करें, तो घृत को पोतना है, माथे पर तेल लगाना है, और छौंक, दाल को छौंकना है। छौंक मतलब छौद्र कपिल वर्णी होगा। माथे पर तेल यानी माक्षिक तेल वर्णी। घृत का पोतना मतलब पौत्तिक जो है घृत वर्णी। और एक बचा हमें भ्रामर, वो श्वेत याद रखना है। भास्कर अगर आपको पता हो तो भास्कर, तो श्वेत भास्कर, है ना। तो भ्रामर क्या हो गया, श्वेत हो गया। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। पहले हम लोग पूरा देख लेते हैं। आचार्य सुश्रुत ने ना 8 प्रकार के मधु बताए। चरकोक्त 4 तो है ही, साथ में दाल, आर्ध्य, औद्दालक और छात्र का वर्णन किया। दाल को हम लोग याद करते हैं प्रबदा। प्रबदा का मतलब है प्रमेय और वमन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रबदा मतलब प्रमेय वमन में दाल। अक्षी यानी आर्द्र को हमने अक्षी याद किया हुआ है, मतलब नेत्र रोग, इसका प्रयोग नेत्र रोग में। और दालक, दाल याद रखना है। दाल क्या है, कुष्ठ और स्वर विकार। कुष्ठ और स्वर विकार में दाल और दालक। और छात्र क्या है, कुष्ठ प्रमेय हर है। छात्र कुष्ठ प्रमेय हर। ठीक है, माक्षिक श्वास रोगों में अच्छा काम करती है। ठीक है, श्वास रोग, नासक, माक्षिक, ये थोड़ा सा आप लोग लिख लेना। करते हैं, मतलब जो आहार है उसके भेद। आचार्य चरक ने 4 किए, आसित, खादित, पीत और लीड। लीड मतलब जिसको हम लिकेबल्स कहते हैं, लाइक अवलेह, च्यवनप्राश। पीत मतलब पीने वाले, है ना। भाव प्रकाश ने 6 भेद किए, यहाँ पे लिखा नहीं, हम इसको लिख लेते हैं। चूस्य हो गए, पेय,
भोज्य, भक्ष्य, चव्य। ठीक है, ये 6 भाव प्रकाश के अनुसार हुए। आचार्य सारंगधर ने 6 बताया, लेकिन चौस्य और चर्व्य, चर्व मतलब जिसको हम चबाते हैं, लाइक चने, मूंगफली, इसको तो चर्व्य में रखा गया। ओके, ये आपको लिख लेना है। कुक्षी के भेद देखते हैं। कुक्षी मतलब पेट, एब्डोमेन। एब्डोमेन यानी कुक्षी के टोटल भेद आप देखोगे, आचार्य चरक ने यहाँ पर 3 किए हुए हैं। ठीक है, आचार्य वाग्भट 4, आचार्य काश्यप ने भी 4 किए। यही हमें याद रखना है। उदावर्त की बात करें तो उदावर्त आचार्य चरक के 6, सुश्रुत के 13, काश्यप के 6। आचार्य वाग्भट अष्टांग हृदय 14 टाइप्स ऑफ उदावर्त। आचार्य भेल 4 और भैषज रत्नावली 3। ओके, शुक्र दोष की बात करोगे तो आचार्य चरक के 8 प्रकार के शुक्र दोष है, आचार्य सुश्रुत 11। ये याद रखना, आचार्य सुश्रुत वाला नहीं इंपॉर्टेंट है। इसमें साध्य 4, कष्ट साध्य 5 और असाध्य 2 है। भेल के शुक्र दोष 7 हैं। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सभी को? प्लीज रिप्लाई अगर आप सभी मेरी आवाज सुन पा रहे हो। आ रही है सर। ओके ओके, थैंक यू। नीचे मेंस्ट्रुएशन यानी आर्तव काल की बात की जा रही है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो मेंस्ट्रुएशन मतलब ब्लीडिंग जो होती है उसकी बात की जा रही है। आचार्य चरक ने सीधे सीधे लिखा है पंचरात्र अनुबंधी। आप यहाँ पे देख सकते हो, आचार्य चरक ने लिखा है 5 रात्रि, यानी उन्होंने सीधे सीधे श्लोक में लिखा है पंचरात्र अनुबंधी। जब आप सभी ने पढ़ा होगा तो आपको ध्यान आया होगा। आचार्य सुश्रुत ने 3 दिन, आचार्य वाग्भट ने 3 दिन। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने मिनिमम लिखा, आचार्य चरक ने मैक्सिमम लिखा। 3 to 5 डेज हम कहते हैं ना भाई, मिनिमम 3 डेज, मैक्सिमम 5 डेज। हारित ने 7 दिन लिखा, आचार्य हारित, और लेटेस्ट जो है वो 3 to 5 डेज मानता है, आप सभी जान रहे हो, है ना। भाव प्रकाश, ये भी 3 ही दिन बोलते हैं। तो हमें क्या याद रखना है, सुश्रुत, भाव प्रकाश और वाग्भट सभी क्या है, 3 दिन है। एक सीरीज बन गई हमारी, भाई ये 3 जन 3 दिन, 3 4 3। कौन कौन से, आचार्य सुश्रुत, आचार्य वाग्भट और आचार्य वाग्भट, भाव प्रकाश 3 दिन बताए इन सभी तीनों जन ने। ये हमें याद रखना है। बचे कौन, 2 लोग, आचार्य चरक 5, हारित 7। कोई कंफ्यूजन नहीं। आर्तोकाल का मतलब क्या है, मेंस्ट्रुएशन। बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि यार आर्तोकाल मतलब क्या, जब नहीं बता रहता, गलती होती है भाई। सिंपल से सिंपल चीजें भी हमें नहीं समझ में आती, तो इसको ध्यान रखना है।